Welcome back to Dishai. Let's continue to explore happiness with the aid of Vastu Shastra. जैसा कि जयराज जी ने हमें बताया how to create the first impression at your resort, let's continue with some more knowledge. तो जयराज जी अभी रिसेप्शन के बाद जब भी when all the formalities are done, the guests they always first thing they do is they go to their rooms, they get freshen up, etc. सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो रूम्स है उसकी दिशाओं का भी जो वहाँ पे गेस्ट रह रहे हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है एंड अल्टीमेटली हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हु इज़ द ओनर ऑफ द रिसोर्ट, उन पे भी उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इफ़ द रूम्स आर नॉट प्रॉपर्ली प्लेस एज पर वास्तुशास्त्र? जी बिल्कुल होता क्या है। आप हमें बताएंगे इन डिटेल? ऑफ कोर्स आई विल टेल यू इन डिटेल। जैसे कि समझो कि अगर एग्जिस्टिंग कोई भी रिसोर्ट है और वास्तु नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बना है, okay. और उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर क्योंकि रूम्स जो होते हैं वो जनरली आप देखो तो आमने सामने होते हैं, आइडियली फेसिंग ईच अदर और डायगोनली ईच अदर और डायरेक्टली टू द ईच अदर, जनरली दे आर फेसिंग डायरेक्टली ईच अदर। सो अगर समझो कि एक नॉर्थ वाला साइड है तो डेफिनेटली सामने वाला जो लाइन होगा वो साउथ लाइन होगा। तो साउथ का अगर डोर है रूम्स के तो दैट मीन्स सेवरल रूम्स विच आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लोग नॉर्थ की तरफ रह रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो रह रहे हैं, दे विल बी फीलिंग लाइक पॉजिटिव, क्योंकि अगर 2-3 दिन के लिए रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जीज उन पे भी अफेक्ट करती हैं। हाँ, जैसे कि अंदर जो स्लीपिंग पोजीशन कैसी है एंड अदर थिंग्स, जैसे बालकनी है तो बालकनी का व्यू किस तरफ से है, कि मॉर्निंग सनलाइट आ रही है या आफ्टरनून सनलाइट आ रही है। और साउथ अगर एंट्री है और अगर बेड की भी पोजीशन अगर अंदर है तो वो जो विजिटर्स हैं जो आए हैं पीस ऑफ माइंड के लिए या रिलैक्स होने आए, रिजुवनेट होने आए, अनवाइंड होने आए हैं तो उसकी जगह ऐसा होता है कि देन लाइक द कपल स्टार्ट फाइटिंग, दे आर्ग्यू, किड्स आर लाइक इरिटेटिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग गुड स्लीप। जैसे बहुत रिक्रिएशन किया, घूमे फिरे, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है जिसके लिए वो आए हैं। एग्जैक्टली। तो दैट माइट हैपन कि साउथ के अगर डोर्स हैं तो वो रूम में ऐसा देखा गया है, मेरे एनालिसिस में भी आई फाउंड आउट कि डेफिनेटली ऐसा फीडबैक है कि नहीं अच्छा लगता है, दे डोंट गेट साउंड स्लीप ऑल्सो। या सो खास एंट्री पे अगर ध्यान दे, रूम्स की एंट्री जो मैंने जैसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शंस बताई, वो पॉजिटिव डायरेक्शंस के हिसाब से प्लान की जाए तो ज़्यादा बेटर है। और जो प्लॉट है उसके जितना भी साउथ या वेस्ट की तरफ कंस्ट्रक्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सारे रूम्स या सारी जो बिल्डिंग है वो उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे सारा जो स्ट्रक्चर है वो खास ध्यान रखें कि प्लॉट के आप पीछे की तरफ, मतलब वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ लेके आए, और ज़्यादा ओपन एरियाज़ जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ छोड़ सकते हैं। अच्छा। जिससे वो प्लॉट में या जो एंट्रेंस में या रूम्स में मैक्सिमम आपको सनलाइट आ रही है। नॉर्थ ओपन है तो कॉस्मिक एनर्जीज, मैग्नेटिक एनर्जीज फ्लो हो रही है। तो ज़्यादा ओपन एरियाज़ आपको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में रखना है और पीछे की तरफ से कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट। हाँ, और उसके बाद एंट्री पे जाए तो एंट्री अगेन कैन बी फ्रॉम ईस्ट वेस्ट ऑफ द रूम्स। अगर ईस्ट वेस्ट है तो आमने सामने दोनों ही एंट्रीज पॉजिटिव हो जाती है। राइट। उसके बाद तो जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स है डेफिनेटली दे हम लोग जो है वो डिटेलिंग में भी प्लान करके दे सकते हैं। जैसे नॉर्थ की तरफ से तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉट नॉर्थ वेस्ट, देयर आर lot of other criterias. Small things if we take care of, so they can give bigger results, I guess. I think this east west entry के rooms मुझे ये idea काफी अच्छा लगा। I mean, it's so simple and उसमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। जी बिल्कुल। और अगर नॉर्थ साउथ अगर आता है तो नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से लीजिए और साउथ में फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ले सकते हैं, लिविंग साउथ वेस्ट बिहाइंड, मतलब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ से भी एंट्रेंस कर सकते हैं। बट दैट हैज़ टू बी प्लान एज पर परफेक्ट वास्तु एक्सपर्ट से ही वो प्लान करना चाहिए, सो दैट अंदर की भी जो पोजीशनिंग है वो ज़्यादा परफेक्ट हो। हाँ, और दूसरी बात ये है कि बेड की पोजीशन खास ध्यान रखें कि नॉर्थ साइड में नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमारा हेड है वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी उठते हैं तभी कौन सी दिशा में देखना चाहिए?
देखिए जब ये हम सोते हैं और जब हम उठते हैं तो यानी कि हमारा जो फेस है वो सामने नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। ओके हाँ, यानी कि क्या होगा, जो हमारा हेड है वाइल स्लीपिंग वो साउथ पोजीशन में जाएगा, एंड व्हेन वी आर गेटिंग अप वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी हमारा जो बैक है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। तो वो खास इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारा जो ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक एनर्जीज आती है और ये जो हमारा हेड है वो भी नॉर्थ पोल है, तो एनर्जीज विल रिपेल। इसीलिए साउथ की तरफ सर रखा जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉपर हेल्प मिले। द एनर्जी फ्लो इन सिंक। या हाउ नाइस। या So about the rooms, next I think we would like to know is जो recreational area होता है, तो activities जहाँ पे होते हैं, let's say for example pool table, badminton court होता है, chess खेलते रहते हैं, all the activity areas in general, जहाँ पे कभी छोटी सी party organize करते हैं, like outdoor party, brunch के लिए, swimming pool area, ये सब के बारे में भी आप हमें बताइए कि उसके locations कहाँ होने चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए अगर समझो कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि बच्चों के लिए गार्डन है जिसमें पार्क है, मतलब राइड्स हैं, तो वो आप प्लॉट के वेस्ट की तरफ कर सकते हैं। वेस्ट, हाँ, पश्चिम दिशा की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ भी कर सकते हैं, बट आइडियल लोकेशन इज़ वेस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे बच्चों की राइड्स हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ज़्यादा करके सब हैवी चीज़ें होंगी जो राइड्स हैं। देयर आर सेवरल राइड्स फॉर द किड्स। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रिसोर्ट के, वेदर इट्स अ स्मॉल रिसोर्ट और इट इज़ अ ह्यूज रिसोर्ट, बट वॉट एवर इन द केस, बट आप वेस्ट की तरफ वो राइड्स और रिक्रिएशन वो ले सकते हैं, डेट इज़ आउटडोर। या अगर समझो कि आप बोल रहे हैं कि इंडोर है, दैट्स अ बैडमिंटन है, चेस खेल रहे हैं, पूल टेबल रखना है। करेक्ट। तो वो आप नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ भी प्लान कर सकते हैं रिसोर्ट के। अच्छा, तो वो भी ज़्यादा बेटर होगा। ईस्ट की तरफ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब लाइट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ओपन एरियाज चाहिए होता है बैडमिंटन के लिए, तो वो सब कर सकते हैं। कैरम है, कैरम के लिए भी सुविधा है, पुल टेबल है जैसे आपने बोला, तो वो सब आ सकता है ईस्ट की तरफ। हाँ, और जैसे आपने बोला कि स्विमिंग पूल भी है, तो जैसे वाटर बॉडीज़ है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे तो वो नॉर्थ की तरफ आप ले सकते हैं। यस, यू रिमेम्बर नाउ। तो नॉर्थ की तरफ आप ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल अगर उस तरफ आ जाए तो वास्तु के सिद्धांत के अनुरूप भी हो गया, और जो कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे विजिटर्स, दे विल ऑल्सो हैव अ नाइस फीलिंग, दे विल nicely get connected to the pool area, right? They'll get less tanned in the pool maybe. True. So north और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप ये स्विमिंग एरिया या वाटर बॉडी ले सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, जैसे अम्यूजमेंट जो पार्क्स बनाते हैं जिसमें राइड्स हैं, तो उसमें भी एक अगर समझो कि डोर आप बनाते हैं, जैसे कि एक डिज़ाइनर डोर है, आजकल जैसे ग्रास की या प्लांटेशंस की हेल्प से फैंसी कुछ फैंसी डोर्स बनाते हैं, तो वो डोर का साइज़ खास ध्यान रखना चाहिए कि मेन डोर से छोटा होना चाहिए। जो बाहर की मेन एंट्री है और रिसेप्शन में आने के लिए जो मेन एंट्री है, उससे इट शुड बी लेसर, मतलब इट शुड बी स्मॉल। द वाइडेस्ट डोर मस्ट बी द मेन एंट्री डोर, दैट इज टू बी नोटेड ईच टाइम। तो जो स्टाफ है होटल का, मे बी द पीपल हु आर वर्किंग इन देयर, राइट फ्रॉम द मैनेजर्स टू डाउन द लेवल, सारा जो क्लीनिंग स्टाफ भी है, तो उनके लिए रूम्स कहाँ पे होने चाहिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक दे आर स्टेइंग इनसाइड द विसिनिटी ओनली, इनसाइड द रिसोर्ट, सो उनके रूम्स कहाँ पे रखेंगे तो अच्छा होगा? आइडियली देखिए, अभी जैसे कि एक रिसोर्ट का बिल्डिंग है, तो अगर एक ही बिल्डिंग में है तो आप कोई भी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, यानी कि पश्चिम और वायव्य, नॉर्थ वेस्ट इज वायव्य दिशा, राइट, पश्चिम और उत्तर का कोना। देखिए जैसे जो मेन बिल्डिंग है, जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट में मेन बिल्डिंग, और एक्स्ट्रा अगर एक क्वार्टर बनाया जाता है सर्वेंट्स के लिए, वेटर्स है, जो भी है, तो वो बिल्डिंग के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो प्लॉट है उस तरफ प्लान कर सकते हैं। अच्छा। उत्तर वायव्य। बट ये बिल्डिंग छोटा होना चाहिए, मतलब जो मेन बिल्डिंग है उससे उसकी हाइट और स्ट्रक्चर छोटा होना चाहिए। अगेन इट हैज़ टू बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। हाँ, बट बिल्डिंग का साइज और शेप थोड़ा छोटा होगा स्क्वायर या रेक्टेंगल में, एंड इट विल बी लेस फ्लोर्स,
राइट, रादर देन द मेन बिल्डिंग। मेन स्ट्रक्चर। या तो खास करके उत्तर वायव्य में आप उनके रहने का क्वार्टर्स इसलिए बनाने चाहिए बिकॉज वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो वायु दिशा है वो स्थिर नहीं है, इट्स कॉल्ड एज एयर एलिमेंट। तो जितने भी ये जो रह रहे हैं, जो सर्वेंट्स है, वेटर्स है, उनका क्या है कि उनको प्रॉपर टाइम पे चलो रेस्ट भी मिले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे विजिटर्स दे आर लाइक गेटिंग इरिटेटेड एंड दे आर शाउटिंग that the room service is weak, which again affects the goodwill of the resort and the hotel companies, right? तो उनके स्टार्स कम हो जाएंगे उससे। जी बिल्कुल। तो उत्तर वायव्य में होंगे तो कैसा है कि जब उनकी ज़रूरत है काम पे भागने की, तब वो इमीडिएटली तैयार होके दे विल रश। हाँ, क्योंकि जितना उनको आराम चाहिए, वो वहाँ की जो एनर्जीज है, दे विल टेक रेस्ट एंड देन अगेन दे आर ऑन द रन, राइट? तो उनके लिए भी ये बेटर है बिकॉज अगेन दे आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड फॉर देयर वर्क, दे आर गोइंग टू बी पेड देयर वेजेस, तो इसलिए उनके लिए भी बेटर है एंड द कंपनी के लिए भी ज़्यादा ऑस्पिशियस है वो करना। सो नॉर्थ वेस्ट में वो बनाना चाहिए, जिसमें अगेन उनकी भी जो पोजीशनिंग है बेड की, वो साउथ में सर, नॉर्थ में पैर हो, या ईस्ट में सर और वेस्ट की तरफ पैर हो, वो खास करके वो हम ध्यान रख सकते हैं। या बिकॉज जो लेबर्स हैं वो भी हमारे लिए जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वही जो है जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। दे आर रनिंग 24/7 I think, because you know these hotels I've seen same staff is being repeated most of the times, doing a really tough job. तो उनका भी अगर ख्याल रखे तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, रिसोर्ट वालों का वेल्थ भी अच्छा रहेगा। I'm so sure. Yeah, definitely. I'm sure that the vivid rainbow of soul-churning thoughts that we discuss in our show will make you believe that Vastu Shastra is just not a part of life, but it is the way of life. Thank you for watching our show, and resort and housing complexes related हमारे builder viewers के लिए और भी बहुत कुछ आने वाला है हमारे next episode में। For any other feedback, जानकारी या वास्तु related question, आप हमें नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर और ईमेल IDs पर भी पूछ सकते हैं। Goodbye and take care. नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।